वहाँ ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं, भी बेचने लगे। वो परफेक्ट सर्कल है। हाँ, लिकर नहीं बेचना तो नहीं बेचना। हमारे यहाँ नहीं आता है। प्रयागराज है, टोडला है, मिर्जापुर है, झांसी है। कानपुर में टेंडर सक्सेसफुल जो मुझे जानकारी है हुआ नहीं था, अब शायद अभी हो गया हो तो पता नहीं, पर कानपुर में कोई टेंडर रेलवे भारतीय रेल ने जो भारत सरकार की मुहिम है स्वच्छता को लेकर, उसके अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया। इस बार हम लोगों का एक कैंपेन था 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, जो कि स्वच्छता ही सेवा में केंद्रित था, जिसमें स्वच्छता से संबंधित कई सारी गतिविधियां की गई। इसके बाद हमारा 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ स्वच्छता पखवाड़ा, जो कि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक था, जिसका कि आज आखिरी दिन है। और इसमें प्रत्येक दिन को किसी न किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेकर डेडिकेट किया गया था। जैसे कि कोई एक दिन है जो स्वच्छ नीर है, स्वच्छ आहार, स्वच्छ प्रसाधन, स्वच्छ परिसर, स्वच्छ पटरी, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, जिनमें हर एक दिन को एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए नॉमिनेट किया गया। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे सफाई से लेकर संबंधित कार्य किए, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले 894 टोटल ऐसी यूनिट आइडेंटिफाई की थी, जिनको कि क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट कहा गया। मतलब ऐसा यूनिट जो नॉर्मली कोई ऐसा स्पेस या कोई ऐसा प्रमाइसेस या कोई ऐसा कोना जो हम लोग नॉर्मली ध्यान नहीं देते और वो गंदा ही पड़ा रहता है और वर्षों से गंदा पड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई किया और उसको जियो टैगिंग करके उसका फोटोग्राफ लिया गया कि ये उसकी बिफोर में ये कंडीशन है, और इन सारे यूनिट्स पे सफाई करके उनकी फिर से साफ़ सुथरी कंडीशन में फ़ोटोज लेके और ये इंश्योर किया गया कि ये जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, जिनको कि क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट CTU कहा जाता है, ये सारे ज़रूर साफ़ हो जाए, ताकि एक तो रूटीन में होता कि हम लोग जहाँ बैठ रहे हैं, जो अपने आसपास है, वहाँ साफ़ कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा कोना होता है, कुछ होता है जो रह जाते हैं, तो उनकी सफाई पे ध्यान दिया गया। हम लोगों ने लगभग कुल 60 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में सफाई की है और कुल मिला के 2050 टन कचरा वहाँ से निकाला गया और उसको प्रॉपर डिस्पोज किया गया। इसके अलावा लगभग 15,000 लोगों को हम लोगों ने स्वच्छता से संबंधित शपथ दिलाई और उनको इस कैंपेन से जोड़ा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि एक पेड़ माँ के नाम, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम थी, उसके अंतर्गत वृक्षारोपण के कार्यक्रम पे जोर दिया गया और हम लोगों ने कुल 245 वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए और इसमें 7,354 पौधे लगाए गए हैं। और हम लोग ये कोशिश करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि ये जो हमने वृक्ष लगाए हैं ये प्रॉपर तरीके से लगे रहें और इनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो। इसके अलावा हम लोगों ने 14 लोगों को आइडेंटिफाई करके जिन्होंने स्वच्छता के संबंध में अच्छा कार्य किया, उनको अपने आधिकारिक स्तर पे उनको अवार्ड दिया गया। एक खास बात है कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे सफाई मित्र हैं, अर्थात ऐसे लोग जो कि स्वच्छता से संबंधित गतिविधि में लगे हुए हैं और अपना शारीरिक श्रम करके स्वच्छता को संभव बनाते हैं और जो हमारी गंदगी वास्तव में साफ करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। करीब 100 से अधिक जो हमारे सफाई मित्र थे, उनको हम लोगों ने उनका मेडिकल चेकअप कराया, उनको स्वच्छता से संबंधित जो उपकरण हैं, जैसे हैंड ग्लव्स हो, टोपी हो, बाकी जो चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की होती हैं वो सारी प्रोवाइड की। उनको स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत थी तो वो आइडेंटिफाई करके वो उनको स्वास्थ्य से संबंधित उचित सलाह दी गई। बहुत सारे नुक्कड़ नाटक, ये सब कार्यक्रम आयोजित करके और एक ये माहौल बनाने की कोशिश की कि जो 2014 से स्वच्छता की मुहिम शुरू हुई थी, जिसके कि 10 वर्ष इस साल कंप्लीट हुए हैं, ये स्वच्छता केवल एक कैंपेन का सब्जेक्ट ना हो के लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ सके और स्वच्छ आदत उनके अंतर्गत स्वच्छता से संबंधित आदत विकसित हो सके और वो हर समय पूरे वर्ष ही स्वच्छता में संलग्न रहें और आसपास अपने स्वच्छ माहौल रखें, जिससे हमारा जो रेल परिसर है या उनका खुद का प्रेमाइसेस हो वो सभी साफ़ सुथरा रहें, स्वस्थ रहें लोग। और इसके अलावा हमारे एक स्पेशल कैंपेन 4 चल रहा है जो कि 30 अक्टूबर को ख़त्म होगा। उसके अंतर्गत जो हमारा ओल्ड रिकॉर्ड है, पुरानी फाइलें हैं
पुरानी कोई कंप्लेन है, कोई ग्रीवेंस लोगों की पड़ी हुई है, उनको भी 30 अक्टूबर तक टारगेट करके डिस्पोज किया जाए। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94549 73605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।